दुनिया की पहली कश्ती कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब आदम सानी भी है। एक बहुत बड़ा सैलाब जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया था, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार इंसानों और जानवरों के अलावा सब डूब गए थे। इस तूफान में जमीन मुसलसल पानी उगलती रही, आसमान मुसलसल बारिश बरसाता रहा। रिवायात और साइंसी शवाहिद की रूह से तूफान बुनियादी तौर पर इराक के इलाके मेसोपोटामिया में आया था। इसका जिक्र तौरेत, इंजील और कुरान मजीद तीनों में आता है। कश्ती नूह, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान समेत तूफान से पनाह ली थी। मुख्तलिफ मजहबी रिवायात और कुरानी मजीद के मुताबिक जब आपकी उम्र 950 बरस की हो गई और आपकी उम्मत नाफरमानियां करके अजाब की मुस्तहिक ठहरी, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं दुनिया को तूफान से तबाह करना चाहता हूँ और उन्हें यह हुक्म दिया कि अपने खानदान और जानवरों को बचाने के लिए एक कश्ती तामीर कर ले। इसलिए आप आबादी से बाहर तशरीफ ले गए और कश्ती बनाने लगे। लोगों को पता चला तो आपका मजाक उड़ाने लगे। उनका मजाक यहाँ तक बढ़ गया कि उन्होंने बनी हुई कश्ती को पाखाना पेशाब से भर दिया। लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि वो लोग एक मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसका इलाज उसी गंदगी को ठहराया गया। चुनांचे बहुत जल्द कश्ती धुल धुलाकर साफ हो गई। आखिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से तनव्वुर यानी चूल्हे के मकाम से पानी उबलना शुरू हुआ और बहुत जल्द तमाम रूए जमीन पर फैल गया। हजरत नूह और उनके घर वाले अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में बैठ गए। देखते ही देखते तमाम कौम तबाह हो गई सिवाय कश्ती वालों के। बाइबिल में उस कश्ती को आर्क कहा गया है। डॉक्टर मिल्की लिखते हैं कि उस कश्ती की तैयारी में 100 बरस लगे थे। कश्ती की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। अगर एक हाथ की लंबाई 22 इंच मानी जाए तो ये कश्ती 547 फीट लंबी, 91 फीट चौड़ी और 47 फीट ऊंची थी। इसमें 3 मंजिलें थी। इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी, 3 बेटों और बहुओं के अलावा मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जानवर भी जमा किए गए थे। इसके बाद तूफान आना शुरू हुआ और एक ही लम्हे में तमाम इलाके को अपने लपेट में ले लिया। यहाँ तक कि पहाड़ियाँ भी पानी में छुप गई। ये तूफान 40 दिन तक बराबर जारी रहा। कई माह तक कश्ती समंदर में बहती रही। आखिर में 7 माह बाद कोहे अरारात से जा लगी, जिसे जूदी पहाड़ भी कहा जाता है।